जय हिंद दोस्तों। देश की गरिमा कोई निजी संपत्ति नहीं है जिसे विदेश में जाकर के उछाला जाए। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में आलोचना की आजादी है। इसका मतलब यह नहीं कि विदेश में जाकर के आप भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाएं और भारत देश की छवि को नुकसान पहुंचाएं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने विदेश में भारत के खिलाफ जहर उगलने को लेकर के, भारत के खिलाफ विदेश में प्रोपोगेंडा फैलाने को लेकर के, भारत के छवि को नुकसान पहुंचाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दो बड़ी मांग कर दी है दोस्तों। पहली मांग तो ये बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने करी कि राहुल गांधी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पूरी तरीके से जब्त कर देना चाहिए, और दूसरी मांग कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। पहले तो आपको यह बता दूं कि ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है ये आखिर होता क्या है। ये किसी विशेष अधिकारी को मिलता है दोस्तों। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट ये आम नागरिक को नहीं मिलता है, घूमने फिरने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट राहुल गांधी को मिला है। और ऐसा तो दावा ये किया जाता है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वो घूमने फिरने के लिए ही जाते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा एयरपोर्ट पे, वीजा जल्दी मिल जाएगा आपको। लेकिन अब यहां पे सवाल यह उठाया जा रहा निशिकांत दुबे जी की तरफ से कि आखिर राहुल गांधी को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आखिर मिला क्यों है, जब इनको भारत देश के खिलाफ विदेश में जाकर के जहर ही उगलना है, भारत देश की छवि को ही खराब करना है विदेश में जाकर के, कोई सरकारी कामकाज इनको होते नहीं है, तो फिर इनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्यों दिया गया है। उस डिप्लोमेटिक पासपोर्ट को पूरी तरीके से जब्त कर देना चाहिए, छीन लेना चाहिए इनसे। पहली मांग दोस्तों। और दूसरी मांग कानूनी कार्रवाई को लेकर के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने कही कि राहुल गांधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं विदेशों में जाकर के। और जब इनसे सबूत मांगा जाता है कि आपने किस बेसिस पे आप विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ ऐसा घटिया बयान दिया, तो फिर राहुल गांधी सबूत भी नहीं देते हैं। पिछले दिनों दक्षिण अमेरिका में थे, फिर कोलंबिया में गए और वहां से पोस्ट भी इन्होंने कुछ शेयर करी, लेकिन अभी तक भारत आने की कोई खबर नहीं है इनके। जब कुछ कार्यकर्ता से या प्रवक्ता से जब पूछा जाता है कि राहुल गांधी कहाँ है, तो वो कहते हैं कि अभी तो हमें नहीं पता है, उनकी निजी जिंदगी है। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि एक सांसद को अगर किसी भी वोटर्स ने, जनता ने अगर सांसद बनाया है या फिर नेता बनाया है, विधायक बनाया है, तो उसके जिंदगी में कुछ निजी नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी कोई भी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट एक एक स्टेटमेंट जारी करते हैं, फोटो मिनटों दर मिनटों आते रहती हैं, घंटों भर अपडेट होते हैं और सारा खुलासा होता है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहां जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अभी कहां है, किस मीटिंग में है, ये अभी तक नहीं पता। और इसलिए कानूनी कार्रवाई की मांग बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जी ने करी कि राहुल गांधी एक प्रोपोगेंडा के तहत विदेश में जाते हैं और जहर उगलते हैं, भारत देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। संबित पात्रा ने भी कुछ दिन पहले यह बात कही थी कि ऐसा कोई विशेष प्रतिभा तो नहीं है राहुल गांधी को कि कोई विश्वविद्यालय इनको बुलाएगा। अब आखिर क्यों बुलाता है, किस लिए बुलाता है, ये बड़ा जांच का विषय है। और राहुल गांधी के ये जो वोट चोरी वाले मामले हैं या फिर भारत देश के खिलाफ जो जहर ये विदेश में उगल रहे हैं, बहुत सारे भारतीय विदेशों में भी रहते हैं, इनके खिलाफ जनता ने राहुल गांधी के खिलाफ कैंपेन चलाना शुरू कर दिया है और एक मोर्चा निकाल दिया है कि राहुल गांधी भारत देश के खिलाफ इस तरह का घटिया टिप्पणी, बयानबाजी कैसे दे सकते हैं। लेकिन जो वोट चोरी का मुद्दा उठाता हो और उनके पार्टी में ही भरे पड़े हो वोट चोरी वाले लोग और खुलेआम धांधली हो रही हो, एक ऐसा ही मामला दोस्तों तेलंगाना से आया है कांग्रेस नेता को लेकर के, जिससे राहुल गांधी की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रही है। और साथ साथ राहुल गांधी नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता चुप हैं। मामला है दोस्तों, बीजेपी सांसद रघुनंदन राव ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है और कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसको कहा? राहुल गांधी को। और बीजेपी सांसद रघुनंदन राव ने यह भी कहा राहुल गांधी को कि वो पाखंडी हैं और विदेशी नायक हैं। आखिर क्यों कहा उन्होंने ऐसा, मैं आपको बताता हूं। लेकिन कोर्ट से भी एक बड़ा झटका लगा है राहुल गांधी को, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। राहुल गांधी को पाखंडी और विदेशी नायक कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस के नेता नवीन यादव, जो कि तेलंगाना के कांग्रेस नेता हैं,
इनके ऊपर आरोप लगा है और पूरी फुटेज भी वायरल है, वीडियो भी वायरल है। सबूत के तौर पे बीजेपी सांसद रघुनंदन राव ने भी फोटो शेयर करी है और कहा है कि ये जो कांग्रेस नेता है नवीन यादव, ये खुलेआम वोटर कार्ड जो है वो बांट रहा है। ये तो खुलेआम वोट चोरी से भी बड़ा आरोप है। आप तो सीधा वोटर कार्ड ही बांट रहे हैं, वो भी फर्जी वोटर कार्ड बांट रहे हैं। पुलिस ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और 11 नवंबर को उपचुनाव है और बीजेपी सांसद रघुनंदन राव ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत करी है और सबूत भी दिए हैं कि देखिए तेलंगाना के अंदर खुलेआम उपचुनाव होने वाला है और वोटर कार्ड बांटे जा रहे हैं। राहुल गांधी की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा नहीं करती है। आप कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है भारत के अंदर, आपके नेता खुलेआम वोटर कार्ड बांट रहे हैं। केटीआर ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और पूरी तरीके से देख लीजिए आप कि कांग्रेस के नेता नवीन यादव जो है वो तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी के साथ इनकी पिक सामने आ रही है। इससे कहीं ना कहीं एक विरोध का माहौल जो है वो तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर के हो रही है। अगर भारत देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कहते हैं फेक इन इंडिया। कांग्रेस के कार्यकाल में 2G का जमाना था, आज 5G से भी ऊपर हम लोग बढ़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यह भी ऐलान किया कि अब 1 GB डेटा जो है 1 कप चाय के दाम से भी कम में आप यूज कर सकते हैं। मतलब इतनी तेजी से भारत देश आगे बढ़ रहा है। आज हमारी भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है वो 4थे नंबर से 3रे नंबर पे आने वाली है और ऐसे हालात में राहुल गांधी भारत देश की छवि को खराब करने के लिए विदेश जाते हैं, प्रोपोगेंडा रचने के लिए। और इनके पार्टी के नेता खुलेआम वोटर कार्ड 2 रखते हैं। पवन खेरा के ऊपर भी आरोप लगा हुआ है और खुलेआम इनके पार्टी के नेता जो है वो वोटर कार्ड बांट रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी के नेता अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब राहुल गांधी को लेकर के एक मानहानि का मामला दोस्तों कोर्ट के अंदर चल रहा है। 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने अमित शाह जी को हत्यारा कह दिया था। मामला सुल्तानपुर कोर्ट में चल रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर दोस्तों यह सामने आती है कि शिकायतकर्ता सबूत के तौर पे वीडियो क्लिप भी पेशी कर देती है कि राहुल गांधी ने अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हत्यारा कहा था। फिर सुनवाई जो है वो टाल दी गई। फिलहाल एक गवाह रामचंद्र दुबे हैं जिनकी तबीयत खराब हो गई है और कोर्ट ने जो है वो अगली तारीख जो है वो 17 अक्टूबर को दी है। यानी कि मानहानि केस मामले में भी राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।